ठीक है, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स रिगार्डिंग योर कर्व ट्रेसिंग पार्ट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सपोज ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्या क्या चीजें रहेंगी? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सिमेट्री एस्पेक्ट। आपको देखना है कर्व सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। बाद में कुछ हायर एप्लीकेशंस आएंगी, उसमें आप किसी जैसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन है उसके अराउंड भी सिमेट्री चेक कर सकते हैं। बट अभी इन जनरल रूल क्या है, अभी इसको हटाएंगे। अभी हमें बस देखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अराउंड सिमेट्री है या नहीं। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? बेसिकली y और x की इवन पावर्स होनी चाहिए। जैसे आपने वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, किसकी इक्वेशन है? पैराबोला, यही रहता है। ठीक है, तो इवन पावर है y की, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वेयर, यहां देखोगे x की सारी इवन पावर है, a की है। ठीक है, तो इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और ये वाई स्क्वेयर इवन पावर्स, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज द रूल। सो फर्स्ट, अच्छा कुछ ऐसा है जैसे यहां एक्स क्या है? एक्स की ओड पावर्स है ना, तो ये एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल रूल है, ये पहले, ये सबसे पहले यही याद रखना है। सेकंड, सिमेट्री देख ली है, तो सिमेट्री में कुछ नहीं है। आपने जैसे बेसिकली जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो कर्व ये आएगा फाइनली। अभी मैं कर्व ट्रेस नहीं कर रहा हूं, बट फाइनल कर्व ये आएगा। पॉइंट क्या है कि भाई अगर आपको ये पता है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये सिमेट्रिकल है तो ये इस तरफ ही होगा, ये सिमेट्रिकल है ये इस तरफ भी होगा, ये सिमेट्रिकल है ये इस तरफ भी होगा। बस हमें ये देखना है लूप बनेगा नहीं लूप बनेगा। ठीक है, और हमें बेसिकली यहां एंगल भी चेक करना। वो कैसे करेंगे? ये बेसिकली टेंजेंट है, इसकी भी बात करेंगे। टेंजेंट एट ओरिजिन का तरीका है फाइंड आउट करने का। बट पहले हमें चेक करना है वही सेकंड कि ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा कर्व। ठीक है, तो वो बेसिकली x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, तो x0 y0 इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली फॉलो होना चाहिए। तो इस केस में हो रहा है। ठीक है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, सो इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। नाउ एज इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, सो we should find the tangent at origin as well. Tangent at origin. वैसे तो आप dy by dx निकालेंगे, टेंजेंट इसी से निकलेगा dy by dx से। स्लोप यहीं से आएगा, स्लोप ही फाइंड आउट करना ना dy by dx। बट ओरिजिन के लिए स्पेशल केस है, जो आपके लोवेस्ट डिग्री है, लोवेस्ट डिग्री। ठीक है, यहां पे लोवेस्ट डिग्री क्या है? ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और 4y स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड माइनस, और यू कैन से 4y4 इक्वल टू 0। तो लोवेस्ट डिग्री जो है ना, लोवेस्ट डिग्री, उसको 0 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर कॉमन, तो यहां से आ जाएगा 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई 2। ठीक है,
तो बेसिकली ये थीटा क्या होगा, ये वाला रहेगा tan इनवर्स 1/2 इस तरीके से। या मान लो यहां पे 4 की जगह खाली यही रहता है, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो सिंपल ये 45 डिग्री, सभी सेम है ना, फाइंड आउट हो जाएगा। तो टेंजेंट हमें यहां से मिल गया है। तो सबसे पहले हमने सिमेट्री चेक करी, फिर ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं कर रहा वो चेक किया है, ठीक है। और ओरिजिन पे अगर यहां पे इफ वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट टेंजेंट्स, ठीक है, यहां दो दो टेंजेंट मिल रहे हैं ना, तो वी विल गेट नोड हेयर, ये नोड मिलेगी, नोड इस तरीके से, इसको नोड बोलेंगे, ठीक है। इफ वी आर गेटिंग टू टेंजेंट इक्वेशंस but we have same equations, suppose y is equal to 0 and y equal to 0, जैसे मान लो y square is equal to 0 आ रहा है इस तरीके से, ये लोवेस्ट डिग्री है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, या x square equal to 0 ये आ रहा है, तो x is equal to 0, x is equal to 0, तो यहां पे क्या रहेगा, किस तरीके से आएगा, यहां पे बनेगा इस तरीके से कस्प बनेगा, या इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, कोई सा भी केस हो सकता है, ठीक है। वो हम निकाल लेंगे, अभी बस जस्ट चेक करना है आपको, मतलब ये ध्यान में रखना है बस। थर्ड थिंग इज यू हैव टू फाइंड सिमेट्री, हमने देख ली है, ओरिजिन देख लिया, ओरिजिन पे टेंजेंट्स देख लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने के हमने मेथड्स देख लिए हैं, वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जो भी पॉसिबल एसिम्पटोट्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। गेटिंग, फोर्थ थिंग इज you have to find limits of the curve, कि कर्व कहां कहां पॉसिबल है, गेटिंग, कर्व कहां कहां पॉसिबल है। जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है कि कर्व पॉसिबल है x इज इक्वल टू -a तक, ठीक है, या y -b to b इस तरीके से। और यहां पे आप देखेंगे कर्व के पॉइंट देखेंगे, कर्व पॉइंट्स देखेंगे जहां वो x और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, वो भी चेक करने। ये अब जो लिमिट वाला पार्ट है ना, लिमिट वाला पार्ट है, या कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, वहां पे हो सकता है आपको स्लोप भी चेक करना पड़े, वहां हो सकता है dy/dx 0 आए या इंफिनिटी आए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वो अगर मान लो इंफिनिटी आ रहा है तो वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे मान लो इस पॉइंट पे ये आएगा स्लोप। गेटिंग माई पॉइंट, m अगर 0 है, y इज इक्वल टू mx प्लस c ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट,
एट एनी प्लेस। तो अगर m 0 है और c 0 है, y इज इक्वल टू mx लगा लो आप। तो m 0 मीन्स y 0, m मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0 स्लोप आएगा, और थीटा पाई बाई 2 मीन्स टेंजेंट थीटा आपका इंफिनिटी। तो एक तरीके से वहां पे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है, डिपेंड करेगा, इस तरीके से चलेंगे। ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, x इज इक्वल टू c आ जाएगा, ये भी आ सकता है अगर कहीं और है। सपोज दिस इज द कर्व, यहां पे इस तरीके से आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू c। ये इस तरीके से आ रहा है, या यहां पे कुछ ऐसा है, मतलब वो डिपेंड करेगा, जहां चेक करना है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आपको चेक करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं। This question was asked in 2022 paper. Fourth question, B part, 20 marker. Y square x square is equal to x square minus a square. Y square x square equal to x square minus a square. ठीक है, तो सिमेट्रिकल अबाउट फर्स्ट about x and y axis, both even powers। सेकंड, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। थर्ड, वी हैव टू फाइंड एसिम्टोट्स। तो यहां देखो, एसिम्टोट्स फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिम्टोट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, तो y इज इक्वल टू 0। एसिम्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं सॉरी, एसिम्टोट्स पैरेलल टू, तो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये एक तरीके से दो एसिम्टोट आ जाएंगे। ठीक है, एसिम्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 0 और यू कैन से x इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 3 एसिम्टोट्स दैट आर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। तो यहां से कर्व ट्रेस हो जाएगा आपका। अब इंक्लाइंड निकालने, इंक्लाइंड निकाल लो, इंक्लाइंड एसिम्टोट्स। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4, तो 5 4m, put x is equal to 1 and y is equal to m in this only, तो it will be m square, तो m square 0। तो ये एक तरीके से ऑलरेडी आया हुआ है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो इंक्लाइंड एसिम्टोट्स नहीं है यहां पे। सिंपल, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब कर्व ट्रेस करते हैं।
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। एसिम्टोट अब हम ट्रेस कर लेते हैं। एसिम्टोट है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। Now where it will intersect? Intersection point axis and y axis, intersect x and y axis. Because it is symmetrical तो हमें बस वही चेक करना है। तो y स्क्वेयर, y put y is equal to 0, then x is equal to plus minus a। सही है। यहां पे a 0 एंड माइनस a, x is equal to 0 is also the asymptote। तो दिस इज ऑल्सो एसिम्टोट। ठीक है, कर्व क्या है? वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहां से समझ में आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि इसकी बाउंड्री चेक करनी है, लिमिट्स। तो इट इज ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड x should be less than equal to minus a। सही है? ठीक है, तो यहां से बेसिकली, और इट विल इंटरसेक्ट एट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू a, तो यहां पे कर्व बनेगा। तो हाउ इट विल बिहेव? इट विल बिहेव लाइक दिस। ये सिमेट्रिकल है। सही है। और यहां पे एज इट इज सिमेट्रिकल टू, सिमेट्रिकल अराउंड वाई एक्सिस ऑल्सो, ये आपका बन जाएगा इसी तरीके से, ये रहेगा इस तरीके से। दिस इज द कर्व। ये 20 मार्कर में इजी है। कर्वेचर अब देखो क्या है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और चेक कर सकते हो आप कि यहां पे ना dy बाई डी एक्स चेक कर लो। जैसे वाई स्क्वेयर है इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और कुछ चेक करने का पॉइंट नहीं, क्योंकि ये एसिम्टोट है, ये इस तरीके से ही जाएगा। ठीक है, और ये इसके सिमेट्रिकल है, और ये पूरा कर्व इसके सिमेट्रिकल इस तरफ है, तो ये पूरा ऐसे ही रिपीट करेगा। और मैंने बताया कि भाई यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो ये एक्स शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन ए एंड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो यहां तक आ गए, बस हमें ये चेक करना है, और कुछ है ही नहीं पॉइंट, कुछ क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, इसके बीच में लाई नहीं करेगा। दीज आर द एसिम्टोट्स। ठीक है पॉइंट। अब यहां पे बेसिकली यू हैव टू चेक कि ये dy बाई डी एक्स चेक कर लेते हैं, अगर कुछ फर्दर, वैसे सफिशिएंट है बट यू शुड। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर 2y dy बाई डी एक्स, तो इट विल बी 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू 2x बाई x4, तो इट विल बी, ये आपका कैंसल हो जाएगा, एंड इट विल बी माइनस माइनस ए स्क्वेयर 2x बाई x4। ठीक है, सही है।
तो इट विल बी 2a स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब, यहां से आप 2 कैंसिल कर लेंगे, सो y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब, और यू कैन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वेयर एक्स क्यूब y। ठीक है, x क्या है, a है, एंड y इज 0, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, m इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो थीटा पाई बाई 2। ठीक है, एंड फर्दर यू विल सी हेयर, सी ये क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, a स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब y, तो इट इज पॉजिटिव ऑलवेज, तो dy बाई डी एक्स इस वाले इसमें देखेंगे बस इतना, तो इट इज ग्रेटर देन 0, गेटिंग, तो ये इसी तरीके से ही जाएगा। यहां पे देखा हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए ना, 0 टू पाई बाई 2 रहनी चाहिए ना, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 तभी होगा ना। यहां पे क्या है, a स्क्वेयर ऑल पहले से पॉजिटिव है, यहां पे x पॉजिटिव है, यहां y पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 ना। और इंफिनिटी पे जब टेंड करेगा, जब इंफिनिटी पे टेंड करेगा तो क्या होगा, x बेसिकली इंफिनिटी, तो ये स्लोप 0 बन जाएगा, क्योंकि y की एक फिक्स वैल्यू 1। तो उस तरीके से आप देख सकते हो, ये सिंपल क्वेश्चन है, 20 मार्कर क्वेश्चन, इजी है।